हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। आपके घर में भी आरओ की असेंबली होती होंगी तो वो इसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करती हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस जानने से पहले एक बार हम जानेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी आपकी डेली लाइफ में हुआ होगा सभी ने कि ओवरनाइट आप किशमिश को रेजिन्स जो होते हैं उन्हें सोक करके रखते हैं और सुबह तक वो आपको सोक किए हुए मिलते हैं और आप उन्हें कंज्यूम करते हैं, है ना। तो उस केस में होता क्या है, देखिए अब आई सर्दियों की रात और सर्दियों में ठंडे ठंडे पानी में आपने अपना किशमिश भिगो दिया। ये किशमिश थोड़ा सा अमीबा सा दिख रहा है, आप समझ लीजिएगा ये किशमिश है। ओके, तो आपने जब पानी में इसे सोक किया, अगले दिन जब सुबह आप इसे देखते हैं तो क्योंकि इतना ठंडा पानी, इतनी ठंडी रात, आपका किशमिश गुस्से से फूल के कुप्पा हो जाता है। यही ऑस्मोसिस है, किशमिश गुस्सा करता है, वही ऑस्मोसिस है। अब एक बार इसे केमिस्ट्री के टर्म्स में रिलेट करते हैं। ओके, तो हुआ क्या, आप एक बार देखिएगा, बाहर है आपके पास वाटर, है ना। वाटर मतलब आपका यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या चीज़ है, वाटर। उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं, सॉल्यूट किस तरफ ज़्यादा है। आपको पता है किशमिश के अंदर में जो कंटेंट है वो कंसनट्रेटेड है, उसके अंदर सॉल्यूट्स हैं, वाटर में तो कोई सॉल्यूट्स नहीं थे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या थी, हाई कंसनट्रेशन थी। हाई कंसंट्रेशन किस चीज़ की, सॉल्यूट की, है ना। अंदर सॉल्यूट की हाई कंसंट्रेशन, बाहर कम कंसंट्रेशन। इस केस में जो सॉल्वेंट है अगर आपका मूव कर रहा है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। एक चीज़ मिसिंग है, क्या, ऑस्मोसिस में हमें एक और चीज़ ऐड ऑन करनी होती है कि ये जो मूवमेंट होता है ना वो कहाँ होता है, आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ठीक है, परमेबल ठीक है, सेमी क्या होता है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सेलेक्टिवली किसी स्पेसिफिक टाइप की चीज़ का मूवमेंट अलाउ कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, किस चीज़ का मूवमेंट हुआ, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का हुआ है, हम देख पा रहे हैं। तो ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट अलाउ करती है इसके थ्रू, इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर हम यहाँ से ऑस्मोसिस को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें आपके सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑलराइट, यहाँ से हम समझ सकते हैं, जैसे ही दिमाग में आएगा ऑस्मोसिस तो याद रखना किशमिश का गुस्सा। ओके, अब हम मूव करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में। इसी चीज़ को हमने यहाँ ऐसे कुछ दिखाया हुआ है, इधर देखिएगा वाटर है ना, ये प्योर वाटर है, ठीक। इधर आप देखिएगा ये डॉटेड जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये इम्प्योरिटी को डिफाइन कर रहे हैं, इम्प्योरिटी को सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या है, जब आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इन दोनों सॉल्यूशन को अलग किया तो होता ऐसा है कि आपका जो सॉल्वेंट है दैट ट्राई टू माइग्रेट फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ओके, और अब हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स मतलब कोई चीज़ इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, और वो जो कोई चीज़ है वो क्या है, मूवमेंट या माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस केस में अगर ऐसा कुछ हो कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अकर्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, देन इट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड वन मोर थिंग वी हैव टू ऐड ऑन कि इसमें जो मूवमेंट है दैट इज थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये समझिएगा, आपने किशमिश को सोक किया और उसके बाद वो फूल गया, वो अपने आप हुआ था, ये कैसे हो रहा है, तो इस केस में आपको एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, हम जब बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, दोनों जो आपकी प्रोसेसेस हैं इन्हें आप समझ गए हैं। ऑलराइट, इसमें अब एक चीज़ हम और देखेंगे, इसके केस में एक ऑस्मोटिक प्रेशर था जो
आपके ऑस्मोसिस में हो रहा होता है, ठीक है, वो केमिकल पोटेंशियल से रिलेटेड है। इस वक्त वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम मेन फोकस करेंगे किस चीज़ पे, कि जब ये आपकी ऑस्मोसिस हो रही थी तो एक प्रेशर वर्क कर रहा था इस सॉल्वेंट पे, जो आगे की तरफ मूव करने को इसको मजबूर कर रहा था, फोर्स कर रहा था। तो इस केस में क्या होता है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं जो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू और इन कंपैरिजन टू योर ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस इज व्हाट रिवर्स ऑस्मोसिस। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ, आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा। ओके, तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिस डेफिनेशन को हमने डिस्कस करा था। क्या लिखा है हमने? When an external pressure that is the greater than osmotic pressure is applied, the movement of solvent occurs from high concentration of solute to lower concentration of solute through the semi-permeable membrane and this is known as reverse osmosis। ठीक है, ये हमने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है सॉल्यूट सॉल्वेंट के। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में कैसे वाटर सॉफ्टनिंग होती है या फिर हार्डनेस रिमूव की जाती है। तो एक बार हम देखेंगे, मैंने एक और असेंबली बनाई है। इस असेंबली में एक तरफ मैंने रखा है इम्प्योर वाटर जिसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड ज़्यादा है और दूसरी तरफ है प्योर वाटर। ये मैंने पिस्टन लगाया हुआ है जहाँ से प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो जैसे जैसे ये प्रेशर अप्लाई होगा तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो सॉल्वेंट है, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर, मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो इससे क्या हुआ, इस इम्प्योर वाटर में जो डिजॉल्व सॉलिड्स थे वो तो यहीं पे रह गए और वाटर कहाँ चले गया? इस तरफ। तो इस तरीके से वाटर का प्योरिफिकेशन हुआ। सो ये प्रोसेस है जो इन्वॉल्व होती है आपके रिवर्स ऑस्मोसिस में। ठीक है, तो ये हम इसे एक बार नोट कर लेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज करके अब इसके एडवांटेजेस लिखना स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से रिवर्स ऑस्मोसिस हो रही होती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की। सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि ये लगभग 99% इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है। ठीक, अभी देखिएगा जब से हमने जियोलाइट डिस्कस करा था वो सिर्फ कैटायनिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहा था। आयन एक्सचेंज पढ़ा था तो कैटायनिक एनायनिक दोनों को रिमूव कर रहा था, लेकिन ये आयनिक और नॉन आयनिक हर तरीके की इम्प्योरिटी को रिमूव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसके बाद, इट रिक्वायर्स एक्सट्रीमली लो एनर्जी। देखिए आरओ आपके घर में भी होंगे, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं चलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए एनर्जी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। ये जो प्रोसेस है वो लो कॉस्ट प्रोसेस है एंड वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ब्रैकिश वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर आपको पता है जो ग्राउंड के अंदर होता है, उसके अलावा सरफेस वाटर। वट अबाउट द ब्रैकिश वाटर? एक्चुअली ब्रैकिश वाटर वो वाटर होता है जिसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो होते हैं 1000 से 10,000 ppm के बीच में लाई करते हैं। जैसे अगर आपने सी वाटर सुना होगा ना, तो सी वाटर आपका 35,000 प्लस TDS रहता है उसका। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, इट इज सिंपल टू ऑपरेट। यस, आपको कुछ करना तो नहीं पड़ता, आपने असेंबली एक बार इंस्टॉल कर दी उसके बाद वो अपने आप चलती है ना? और नेक्स्ट, प्योर वाटर फॉर हाई प्रेशर बॉयलर कैन बी ऑब्टेन्ड। आयनिक इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई, नॉन आयनिक इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई, बैक्टीरिया, फंगस, पैथोजेंस, एवरीथिंग हैज बीन रिमूव्ड। तो फिर ये वाटर हाई प्रेशर बॉयलर्स में भी यूज किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। ये हैं एडवांटेजेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर हमारी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की तीनों मेथड खत्म हो गई हैं। पहली हमने पढ़ी थी जियोलाइट, देन आयन एक्सचेंज एंड नाउ रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जैसे ही याद आएगा तो किशमिश का गुस्सा याद कर लीजिएगा और उसका बिल्कुल रिवर्स आपको लिखना है रिवर्स ऑस्मोसिस में। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप डिफाइन करें तो यू शुड राइट कि किसका मूवमेंट है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। किसकी कंसंट्रेशन हाई से लो या लो से हाई? सॉल्यूट की। तो ये चीज़ ध्यान रखना है और बाकी सब मेरे ख्याल से ये कवर हो ही गया है। अगर नेक्स्ट कोई वीडियो वाटर टेक्नोलॉजी से आपको चाहिए, लाइम सोडा या कुछ और, तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे पॉलीमर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।